नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा होती है और जैसे सीजीएल का परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। इंटरनेट व्यवस्था ठप करवाने के बावजूद भी सरकार के तरफ से कहां चूक हो जाती है और उसके बाद लगातार छात्र आंदोलन पे उतर जाते हैं। झारखंड के कई जिलों में आंदोलन किया जाता है और छात्र आज रांची पहुंचते हैं और रांची में झारखंड जेएसएससी के कार्यालय को घेरने का काम करते हैं। यहां भी उग्र प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद जेएसएससी इन्हें सबूत के साथ अंदर बुलाती है और बोलती है कि सबूत पेश करें, उसके बाद जांच होगी तो फिर निर्णय लिया जाएगा कि परीक्षा को रद्द किया जाए या नहीं रद्द किया जाए। तो आज छात्र जो जेएसएससी कार्यालय में अधिकारियों से मिलकर आए हैं, उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। मनोज जी, आज छात्रों का जो गुट था वो जेएसएससी अधिकारियों से मिला है, क्या आश्वासन मिला है, क्या कुछ कहा गया है? जो उन्होंने साक्ष्य मांगे थे कि पेपर लीक का, हम लोगों ने पेपर लीक का साक्ष्य दिया। दूसरा बात कॉपी पेस्ट, उसका मैंने साक्ष्य दिया। पेपर में जो खुले हुए थे उसका हम लोगों ने साक्ष्य दिया। अब ये जो है सो बोले कि सोमवार को हमारी मीटिंग है, मीटिंग के बाद में हम लोग निर्णय लेंगे कि इसको, चूंकि हम लोग अकेले नहीं है, कार्मिक विभाग भी है, कार्मिक विभाग से बात करके हम लोग इसको रद्द करने का काम करेंगे। तो अधिकारियों की जो बातें थी उनसे संतुष्ट है छात्र? देखिए, वो बैकफुट पर हैं, समझे ना। अब वो जबरदस्ती करेंगे तो उसका बात नहीं हो सकता, लेकिन बैकफुट पर है क्योंकि हमारे एविडेंस पूरी तरह से प्योर है। इसीलिए जो है ये तो करना तय है कि इनको बिना परीक्षा रद्द किए हुए और कोई चांस नहीं। अगर यदि नहीं रद्द करते हैं तो इसका मतलब आप झारखंड के छात्रों को आंदोलन के लिए आप उग्र करना चाह रहे हैं, या ऐसा ना हो कि पिछली बार जिस प्रकार से हुआ था उस प्रकार से उग्र प्रदर्शन हो। ये गड़बड़ियां थी, हम लोगों ने साक्ष्य दिया। आप उसको देखते हुए जितना जल्द हो सके इसको आप रद्द करिए। कमेटी एक तरफ कह रही है कि 21 तारीख को पेपर नहीं लीक हुआ है, 22 तारीख को लीक हुआ है, जिस हिसाब से फोटो और एविडेंस दिखाए गए हैं। तो 21 तारीख को पेपर जो हुई थी उसको रद्द नहीं करेंगे, हम 22 को रद्द करेंगे। ऐसा बोले 22 को रद्द करेंगे। अगर 22 को रद्द किया तो आप फिर वही वाला बात कर देते हैं। मैंने 22 को लीक हुआ, 22 को इसलिए पता चला, छात्र ही बोल रहे हैं, 22 को इसलिए पता चल गया क्योंकि 22 को केवल झारखंडी परीक्षा दे रहे थे, इसीलिए हम लोगों तक पहुंचाए। उस दिन हिंदी पेपर वाले परीक्षा दे रहे थे, वो लोगों ने नहीं दिया हम लोगों को। लेकिन जितना रीजनल लैंग्वेज है वो 3.5 लाख 4 लाख लड़के जो परीक्षा दे रहे थे उसमें थे सारे रीजनल लैंग्वेज के, इसलिए उन लोगों ने बताया कि ये आउट है, तो ये आउट है, इसका मतलब वो भी आउट है। पिछले बार की जो है 28 तारीख के परीक्षा को रद्द किया गया, साथ ही साथ में 4 तारीख जो होने वाली परीक्षा थी उसको भी रद्द किया गया, यानी पूरे जेएसएससी को रद्द। तो अगर 22 का हुआ है तो 21 में रद्द होगा, इसलिए ये पूरी तरह से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा ही रद्द होगी। मतलब अब निर्णय पूरी तरह से जेएसएससी पे है, कार्मिक विभाग पे है कि निर्णय क्या होता है। अगर मान लीजिए निर्णय होता है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा? तो बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और इसमें जो है जेएसएससी को और सरकार को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज जी, छात्र नेता थे, और साफ तौर पे आपको दिखा सकते हैं कि जेएसएससी से बाहर निकलने के बाद जो छात्र थे वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप सुनिए। सभी ने स्पष्ट तौर पे उन लोगों ने कहा हमारे सारी ग्रीवांसेस को एक मिनट हमारे एक विषय को बहुत ही गंभीरता से सुना गया, एक विषय को नोट आउट किया और उसका रिसीविंग भी आप लोग देख लीजिए। रिसीविंग भी है, ठीक है, ये रिसीविंग भी है, देख लीजिए, ठीक है, रिसीविंग, ये देखिए ऊपर रिसीविंग आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक चीज को आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा, बस एक चीज को सुना गया बहुत अच्छे से। आयोग ने हमारी द्वारा जो बनाया गया था सीडी और जो पेन ड्राइव था, और ये मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि आयोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे है।
आयोग पीछे यार, आयोग आयोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। एक एक चीज को हमारे संज्ञान में ले गया मामले को, और वो इस मुद्दे पे गंभीर है। दो पुलिस ऑफिसर जो डीएसपी साहब हैं, कुंवर कुमार पांडे सर और यहाँ के थाना प्रभारी ब्रह्मदेव सर, दोनों लोग थे। काफी सिंसियरली उन्होंने हमारे पेन ड्राइव वगैरह को दिया। हम लोगों ने स्टोर पर कहा वो लोग कि हम इसकी जांच कराएंगे, और जांच बिल्कुल जांच लाजमी भी बनता है, ठीक है। आप एट ए टाइम फैसला देना संभव नहीं है, वो जांच कराएंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर ये जांच में सही पाया गया तो परीक्षा रद्द होगी। अरे क्लियर था नहीं, अभी पूरी देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन एक पहली प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ गए। बैकफुट पे तो वो है, चाहे ना चाहे वो बैकफुट पे है, ठीक है। आंसर की के लिए भी हम लोगों ने बोला, आंसर की के लिए भी हम लोगों ने बोला कि जब तक आंसर की के लिए भी हम लोगों ने बोला कि जब तक ये एग्जाम का वो नहीं आता, आप लोग जांच पूरी ना कर ले। आंसर की किसी भी हाल में पब्लिश नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बच्चों में एक अनरेस्ट पैदा होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कि सोमवार को लोग मीटिंग रखे इस विषय पे, और एक एक साक्ष्य का वो लोग जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर वो सही पाया गया, और वो सही है ही, तो परीक्षा सेम डे रद्द होगी, उन्होंने क्लियर कहा। साथ ही साथ हम लोगों ने एक चीज और ऐड किया उसमें कि सर ये बताइए कि अगर 22 तारीख का पेपर अगर आउट है तो इसकी क्या गारंटी है कि 21 तारीख आउट नहीं होगा। तो उन्होंने इसके ऊपर भी गंभीरता से किया कि हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हम लोग बोले कि जिस तरह आप 28 तारीख का पिछले बार रद्द किए थे, 4 तारीख का परीक्षा तो हुआ ही था, फिर भी हम लोगों ने रद्द किया। तो उसी के आधार पे ये 22 तारीख का जो पेपर ये आउट है, जो बाहर है, इसका क्वेश्चन पेपर सारा कुछ, उसका जो है 21 तारीख का परीक्षा भी पूरा का पूरा रद्द होना चाहिए, पूरा का पूरा। वो पूरी तरह से हमारे जो ग्रीवांसेस है उससे संतोष दिखे, और वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखे, ठीक है। उस पे वो लोगों ने बात कहा कि हमारा जो आयोग का जो लॉ है, हम उस लॉ में क्या है हम लोग देख लेते हैं, और अगर ये ऐसा हुआ है तो ये एक गंभीर मामला है, हम लोग इसकी जांच करेंगे। देखिए जांच तो होगा, ठीक है, हम लोगों ने आरोप जो लगाया वो जांच तो होगा, और जांच करने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे अगर लॉ के अगर बियॉन्ड है ये, तो फिर ये भी दिक्कत वाली बात है, हम उसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। तो क्या सीड के बारे में बोले क्या, उसका भी हम लोग का जो है सारा दिखाया उन्होंने, डेटा, सारा कुछ डेटा दिखाया। उन लोगों के कितने जगह से शिकायतें आई, उन्होंने सारा कुछ नोट करके भी रखा, ये हम लोगों ने देखा, और ये हमारे पास वीडियो एविडेंस में मौजूद है। बिल्कुल हजारीबाग का भी मामला जो है वो भी हम लोगों ने रख दिया है। उन्होंने बाकायदा एक एक चीज को लिखा है, और लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि हम इस पर भी जांच करेंगे। अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो है पुलिस ऑफिसर जाके सारा क्वेश्चन को जो है टिक करवा रहा है अंदर कॉलेज में, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा हम इस पे जांच करेंगे, कैमरे की जांच करवाएंगे, इसमें कैमरा का फुटेज रहता है तो कैमरा का जांच होगा, 100% होगा। बिल्कुल अल्टीमेटम दे क्या है, सोमवार को उन्होंने खुद कहा, हमारे अल्टीमेटम देने से पहले सोमवार को इस मुद्दे पे मीटिंग आयोग की, सोमवार की नहीं, ये प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग है, और पुलिस वगैरह के साथ मीटिंग, उन लोगों का अपना मीटिंग, उसमें हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। और ये लोग जो है अपना कंक्लूजन सोमवार को ये लोग देने वाले हैं। जी बिल्कुल, सोमवार को इसका निष्कर्ष बताया जाएगा। लेकिन मैं आपके कैमरे के सामने, हमारे पास, मैंने सर को कहा कि सर हमारे पास ये जो हम साक्ष्य दे रहे हैं, बस इतने ही साक्ष्य नहीं है, हमारे पास सैकड़ों इतने साक्ष्य हैं, 21 तारीख के भी और 22 तारीख के भी सैकड़ों साक्ष्य है। 21 और 22 दोनों का साक्ष्य हम लोग के पास, चूंकि हड़बड़ी थी इस वजह से हम लोगों ने पूरा नहीं दे पाया, लेकिन जितना दिया, अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आपको ईमेल के माध्यम से हम लोग भेजेंगे। और मैं एक घोषणा और कर दे रहा हूँ कि हम लोगों को, देखिए आयोग पे हम लोग को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रह गया, ठीक है, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो गया। तो हम लोग एक दूसरा रास्ता हम लोग कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार करने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है। ये मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा अभी आपने छात्रों को कि छात्र और छात्र नेता जो जेएसएससी के अधिकारियों के साथ बैठकर मिलकर अपना सबूत पेश कर कर बाहर निकले हैं, और बाहर निकलने के बाद उनको क्या कुछ आश्वासन मिला है ये भी मैंने आपको अभी सुनाया। और अब देखना होगा
कि सोमवार यानी 30 सितंबर को जो झारखंड जेएसएससी के अधिकारी हैं वो बैठक करेंगे। उसके बाद जो कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग के साथ भी बातचीत होगी, तब जाकर मामला स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। बहरहाल जो क्वेश्चन पेपर लीक का मामला है, अब वो सोमवार की बैठक के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा कि इस परीक्षा को झारखंड सरकार और जेएसएससी रद्द करती है या नहीं रद्द करती है। उसके बाद छात्रों का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज रांची।